जानते हैं, एक इलेक्शन होता है, इलेक्शन जानते हैं ना, इलेक्शन, और एक सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन भी जानते हैं, सेलेक्ट करना, और इलेक्ट करना मतलब जिसको हम चुनते हैं वो जाकर के दिल्ली में बैठता है ना, विधानसभा। तो ध्यान देना कि जिसको हम लोग चुनते हैं, जैसे आप लोगों ने दीदी को चुना तो दीदी जाकर के वहां बैठे, आप लोग चुने ना कि वो आपको चुनी। ये आप लोगों की मेहरबानी है कि आप लोगों ने चुना और उनको विधानसभा में पहुंचा दिया। ये होता है इलेक्शन। जिसको हम चुनते हैं वो जाकर के विधानसभा में बैठता है, और जिसको हमारे ठाकुर जी सेलेक्ट करते हैं वो आकर के कथा पंडाल में बैठता है। कहां बैठता है? कथा पंडाल में बैठता है। इसलिए कहते हैं कि यह फल साधन से नहीं होई, तुम्हारी कृपा पावे कोई कोई। यहां पे भगवान सेलेक्ट करते हैं। वैसे तो आपके आसपास में बहुत जनसंख्या है, आपके हरिश्चंद्रपुर से आप आसपास में ले लीजिए कनुआ में तो बहुत लोग, लेकिन हमें लगता है कि उसका 5% भी लोग नहीं आते होंगे। 5% भी आ जाए तो कमेटी जगह नहीं दे पाए। इतने ही लोगों को अगर वो जगह नहीं दे पा रहे हैं तो और 2% आ जाएंगे तो उनको जगह कैसे देंगे? तो ये केवल भगवान की कृपा है। बिना भगवान की कृपा के हम लोगों को सब कुछ प्राप्त हो सकता है, लेकिन सत्संग की प्राप्ति नहीं। जब वो हमको सेलेक्ट करता है तब हम आकर के कथा पंडाल में बैठ के कथा सुनते हैं। जैसे सुबह में जो प्रभात फेरी चल रही है आज 5-6 दिन से, और आज तो काफी संख्या ज्यादा थी। धीरे धीरे लोग कथा सुने, लोगों के हृदय का परिवर्तन हुआ और उनके मन में ये भाव आया कि नहीं हमको भी प्रभात फेरी में जाना चाहिए, कीर्तन में जाना चाहिए। तो आज तो बहुत ज्यादा संख्या थी। ये क्या है? 12-1 बजे सोना, फिर 4 बजे उठ करके फिर मंदिर की तरफ भागना, प्रभात फेरी में जाना, 2-3 किलोमीटर 4 किलोमीटर पैदल चलना, ये क्या है? यही तो है सिलेक्शन। भगवान जिसके ऊपर कृपा करते हैं उसी की नींद खुलती है सुबह। और नहीं तो लोग 7 बजे जब हम लोग लौट करके आते हैं तो लोग सो उठते हैं। जितना आप सोने में दिए उतना ये लोग कमा करके आ गए। जितना घंटा आप सोए 7 बजे तक प्रभात फेरी समाप्त हो जाती है, उतने देर में तो लोग कमा लिए। जितना भगवान के नामों का जप किए, जितना उच्चारण किए, उतना वो कमा करके घर आ गए और आप सोए ही रह गए। इसीलिए कहते हैं जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। मौका मिला था 7 दिन, कुछ लोग तो जम करके लूटे, लेकिन कुछ लोग बेचारे सोते ही रहे। इसलिए जब हमारे जीवन में देखिए, वैसे तो हमको कथा श्रवण करने को नहीं मिलता। साल के 365 दिन हम कमाई में लगे रहते हैं, अपने परिवार को समय देते हैं, अपने बिजनेस को समय देते हैं, लेकिन 7 ही दिन तो मिला था। पहले दिन से हम आप लोगों को समझाते आ रहे हैं और हमने कहा था समय बीतने दीजिए, पश्चाताप अवश्य होगा कि काश समय तो बीत गया ना। बीते हुए समय पे सबकी नजर जाती है, यार बीतना तो समय था ही, अब तक तो हमारी इनकम हो गई होगी, अब तक तो हम कमा लिए होंगे। हम चूक गए, क्योंकि जब आदमी के हाथ से मौका निकल जाता है ना, तब आदमी को पश्चाताप होता है। और तब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई। फिर पश्चाताप करने से क्या फायदा जब प्रोग्राम ही अब समाप्ति की तरफ जा रहा है। तो हो सकता है कभी एक मौका है, अभी 3 घंटे कथा होगी, और हो सकता है कि कल सुबह में प्रभात फेरी हो। वो अभी अनाउंसमेंट किया जाएगा, क्योंकि कल हवन भी है यहाँ पे, और सुबह में हो सकता है प्रभात फेरी हो। तो एक दिन बचा है, थोड़ा रात को कम सो, जग करके एक ही दिन सही, जो भी मौका मिले उतना ही सही, फिर आगे देखा जाएगा। फिर तो इसलिए जीवन में जब भी मौका मिले, जिस चीज का मौका मिले उसको हमें हासिल करने का प्रयास करना चाहिए, यही जीवन है। इसीलिए शास्त्रों ने क्या क्या, शास्त्रों ने कहा है कि गते सो को न
कर्तव्यम भविष्यम नैव चिन्तयेत् वर्तमानेन कार्येण प्रवृत्तम ते विचक्षण। हमारे शास्त्र बहुत स्पष्ट रूप से बोलते हैं, बहुत फाका बात बोलते हैं, क्योंकि हम डर सकते हैं आप लोगों से, लेकिन शास्त्र तो नहीं डरते ना। शास्त्र को जो बोलना है सो बोल ही देगा। शास्त्र बहुत खाटी बात बोलता है, आपको अच्छा लगे और चाहे बुरा लगे। शास्त्र का कहना है गते शोको न कर्तव्यम, जो आपका बीत गया, हम 2 दिन से कह रहे हैं, जो बीत गया वो अच्छा था या बुरा था, उसको आप डिलीट मार दो। आपने क्या किया, हम मानते हैं कि आप बहुत पाप किए, तब भी कोई बात नहीं, फिर भी कोई बात नहीं, छोड़ दो, उसको डिलीट मार दो, नई चीजों को अपने अंदर लाओ। गते शोको न कर्तव्यम, जो चला गया उसके लिए शोक मत करो, जो बीत गया, जो हो गया, उसके लिए शोक मत करो। ये मत कहो हो हम इतना जीवन में पाप किए, भगवान हमको कैसे स्वीकार करेंगे। यही तो भगवान का गुण है, यही भगवान का गुण है कि भगवान के चरणों में कितना भी पतित आदमी, कितना भी पापी आदमी जाकर के और एक बार कह दे गोविंद आज से मैं तुम्हारा हूं, केवल इतना बोले बस कि मैं तुम्हारा आज से हो गया, भगवान तुम्हारी जो पाप पुण्य की डायरी है फाड़ करके फेंक देंगे। बोलेंगे जब तुम हमारे हो गए तो फिर डायरी की क्या हो सकता है।